हमारे साथ आज खुसूसी तौर पर मौजूद हैं बैरिस्टर उस्मान चीमा साहब। आप फौजदारी वकील भी हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। जो कानूनी मामलात हैं हम उनके सामने रखेंगे। मैं भट्टी साहब आपसे और मियां जावेद लतीफ़ साहब से इजाज़त के साथ मैं ज़रा पहले बैरिस्टर उस्मान साहब के पास जाना चाहूँगा। 2-3 सवालात हैं उस्मान साहब, मैं चाहूँगा ज़रा इसकी वजाहत आप दे दीजिए। एक तो ये फौरी तौर पर पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो यही है, हर कोई यही कह रहा है कि ये बड़ी को अनहोनी बात हो गई है कि एक मुलजिम जिसका पहले फिजिकल रिमांड था, फिर जुडिशल हो गया, अब दोबारा जुडिशल से दोबारा फिजिकल रिमांड हो गया है और दोबारा वो पुलिस की कस्टडी में चला गया है। तो ये कोई बड़ी अनयूजुअल बात हुई है। पहले तो ये बताइए, क्या ये कोई बड़ी अनयूजुअल बात है फौजदारी प्रैक्टिस के अंदर? मुनीब साहब, ये मुमकिन है मुलजिम जिसको जिस्मानी रिमांड पे लिया हो और बाद में उसका जिस्मानी रिमांड मैजिस्ट्रेट ख़त्म करके उसको जेल भेज दे। अगर इस्तग़ासा चाहे, जैसे इस केस में चाहा है उन्होंने, अब डिवीज़न फ़ाइल की है, निगरानी फ़ाइल की है, और उसके बाद अगर वो कोर्ट को मुतमईन कर पाया है कि इसके फ़िज़िकल रिमांड की ज़रूरत मौजूद है तो ऐसा हो जाता है। कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, एक जो बात बार बार कही गई है वो ये है कि तशद्दुद का बड़ा ख़तरा है जी। पुलिस के कस्टडी के अंदर पहले भी उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। ज़ाहिर बात है उसके अंदर एक सियासी एलिमेंट इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की बड़ी जमात है जो कि अलाइंड है शहबाज गिल साहब के साथ। लेकिन जो ऑर्डर हमारे सामने है, क्या उसमें कोई ऐसी बात है जो कि अदालत के सामने रखी गई है, या उनकी सेहत के हवाले से जब आज कहा जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली इस ऑर्डर में तशद्दुद हुआ है या उनको कोई सांस की तकलीफ़ है या कोई बीमारी है, इसके हवाले से कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये खदशा ज़ाहिर किया गया कि अगर इनको रिमांड पे दिया जाएगा, जिस्मानी रिमांड पे, तो शायद इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। इस ऑर्डर से ये रिफ्लेक्ट नहीं होता, और इफ़ आई में से सो ऐसे लगता है जैसे वकला अदालत को ये मुतमईन नहीं कर पाए, इस नुक्ते पर नहीं ला पाए कि शहबाज गिल साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अच्छा, ये एक और मामला कि जब अदालत ने हुक्म जारी कर दिया कि फ़िज़िकल रिमांड पर उनको दे दिया जाए, जो स्टैंड ऑफ हुआ है रावलपिंडी अडयाला जेल के सामने कि इस्लामाबाद पुलिस पहुंची है उनकी हवालगी के लिए, और तकरीबन ये काफ़ी घंटे ये सिलसिला चलता रहा। उधर से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, जेल इंतज़ामिया रेजिस्ट कर रही है और वो इस बात पे बज़िद थी कि जी उनका मेडिकल करवाना, या उनको सांस की तकलीफ़ है तो उन्हें हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रावलपिंडी लेके जाना है। इसकी कानूनी हैसियत को मौजूद है, इख्तियार किसका था उनकी हवालगी के हवाले से? मुनीब साहब, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अगर आप ये ऑर्डर जो आपने मुलाज़ा फरमाया है, इसका सेक्शन, आप इसका पैराग्राफ नंबर 12 देखिए। सेशंस कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा है कि अगले 48 घंटे के लिए कस्टडी ऑफ शहबाज गिल इज़ हैंडेड ओवर टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और उसको उन्होंने साथ ही डायरेक्ट किया है कि आप शहबाज गिल को फ़िज़िकल कस्टडी में लेके आप सबसे पहले इसका मेडिकल कराएंगे। अब जब फ़िज़िकल कस्टडी पे वो आ गया है IO के पास, तो फिर कानूनन कोई जवाब नहीं बनता जेल अथॉरिटीज़ के पास कि वो उसकी फ़िज़िकल कस्टडी हैंड ओवर करने से इनकार कर दें। और अगर जवाब ये है कि वो बीमार हैं, तो ये तो उस ऑर्डर में मौजूद है कि इसको लेके हॉस्पिटल चले जाएं और लेके उसकी मेडिकल रिपोर्ट कराकर सबसे पहले वो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को पेश करें। ये स्टैंड ऑफ बहरहाल बहुत अनफॉर्चुनेट था, इसलिए क्योंकि 2 रियासती इदारे हैं। ये पुलिस भी इसी रियासत का इदारा है और ये जेल अथॉरिटीज़ भी इसी रियासत का एक इदारा है। इन 2 इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देना और फिर उस पर सिचुएशन यहाँ तक आ जाना कि रेंजर और FC को कॉल कर लिया जाए, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, ये एक बुरी मिसाल है, और इस तरह इन मामलात में नहीं होना चाहिए। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड ये जो सिलसिला शुरू हुआ, ज़ाहिर बात है एक अदालती हुक्म का तो हुक्म था, उसकी तामील करवानी थी, इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी हवालगी करवानी थी। ये कहा जा रहा है वजारत दाखिला की जानिब से कि शायद ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है और कुछ अफसरान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मूव की जाएगी। ये प्रैक्टिकल आपको लगता है? क्योंकि बहरहाल देर तो हुई, जब तक खबर ये ना आई कि रेंजर्स और FC आ रहे हैं, उससे पहले तो मामलात ख़राब थे। हाँ, सिचुएशन ज़्यादा अगर ख़राब हो जाती तो फिर तो ये कंटेम्प्ट का बहुत मुनासिब केस बन जाता था। बहरहाल चूँकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टडी हैंड ओवर कर दी गई है, सो आई डू नॉट सी शायद कि अब ये दरख्वास्त दी जाए। अच्छा, एक बात कि ये 2 दिन का रिमांड है, फिजिकल रिमांड, बैरिस्टर साहब, क्या इसमें इसको इंक्रीज भी दोबारा अदालत जब 2 दिन के बाद अदालत के पास ये इस्तदा प्रोसिक्यूशन कर सकती है कि हमें मजीद वक्त दरकार है, या आपको लगता है कि नहीं, इसके बाद अब कोई जवाब नहीं बचता? हुजूर, यूँ है कि आम मुकदमात में 14 दिन की हद तक मुकम्मल 14 दिन का रिमांड दिया जा सकता है, एट मैक्स 14 दिन का रिमांड।
2 दिन का रिमांड पहले शहबाज गिल साहब का ले चुके हैं, ये आज 2 दिन का मज़ीद रिमांड लिया गया है। सो इन टोटल 4 दिन का रिमांड लिया जा चुका है। सो थियोरेटिकली स्पीकिंग अभी 10 मज़ीद दिन हैं, प्रोसिक्यूशन चाहे तो वो रिमांड मांग सकती है। हाउएवर प्रोसिक्यूशन को फिर ये बताना होगा कि उनको ये क्यों चाहिए है, ये सिर्फ उनकी विशेज़ एंड विम्स पे तो रिमांड नहीं मिलेगा, और इसलिए कि कोई शख्स अनकोऑपरेटिव है तो उसका रिमांड दे दिया जाए, ऐसे भी नहीं होगा। सो प्रोसिक्यूशन विल हैव टू कम आउट विद वेरी स्पेसिफिक रीजंस एंड विल हैव टू शो प्रोग्रेस एज वेल कि हमने इन 4 दिनों में ये प्रोग्रेस कर ली है, और इसके अलावा भी ये मामलात हैं जो तिश्ना तलब हैं जिनके लिए हमें इनका रिमांड चाहिए। सो येस दे मे आस्क इट, बट कोर्ट के साथ क्या करेगी, दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑल लाइक टू सी। ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने में वक्त एक कानूनी मामला था, हम चाहते थे कि ये बात इसका कानूनी पर्सपेक्टिव में हमारे सामने हो।